नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। रुक करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। सबसे पहले रुक करते हैं नेपाल त्रासदी का। नेपाल त्रासदी के 3 दिन बाद मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। त्रासदी के 3 दिन बाद जब मलबा हटा तो 4000 से ज्यादा लाशों का आंकलन किया गया। ये तबाही इतनी बड़ी थी जो साफ साफ दर्शाती है कि कुदरत जब अपने प्रभाव डालती है तो किस तरीके का जो तबाही है वो आती है। सबसे पहले बात करेंगे शनिवार को जिस तरीके से भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी पैमाना था 7.9 की तीव्रता से यह भूकंप आया था। उसके बाद 3 दिन तक लगातार त्रासदी रही और उसमें अभी तक जो मौत का आंकलन हुआ है वो 4000 से ज्यादा है। मौसम साफ होने के बाद सभी समय अन्य देशों के बचाव कर्मी खोज कुत्ते अन्य तकनीक के साथ लापता लोगों की खोजने में लगे हुए हैं। मृतकों के सामूहिक अंतिम सरकारी का सिलसिला जारी है। नेपाल में 13 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। इनमें 7 असम के पर्यटक और तेलुगु फिल्म के एक अभिनेता भी शामिल है। आपको बता दें कि लेकिन मोदी सरकार का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरह से मैत्री अभियान जारी रखा है नेपाल में, उसका काफ़ी जो प्रभावकारी है वो बने। साथ ही मोदी ने कल ट्वीट करके जो सेना कर्मी है और अस्पताल के जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से वो अभियान में जिस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का जोर शोर से नेपाल को साथ मिला है और इसी का नतीजा है कि नेपाल भी अब कहीं ना कहीं उन दर्द के जख्मों से उभर रहा है। लेकिन मंगलवार की सुबह भी नेपाल ने फिर से कांपी है धरती। 4 दिन के बाद भी नेपाल में भूकंप के झटके हल्के हल्के महसूस किए जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह 1 घंटे अंदर भूकंप 2 झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका जो आया था वो सुबह 4:10 में महसूस किया गया था, जबकि दूसरा झटका 5:05 पर। इस बीच नेपाल में 3 भारतीयों के शव एयर इंडिया से विमान से दिल्ली भी लाए गए हैं। अब मलबा डरा रहा है। अब तक नेपाल में मरने वालों की संख्या 4310 तक पहुंच चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 8000 के करीब है। काठमांडू में ही 1000 से ज्यादा लोगों की सांसें थम गई हैं, जबकि 15 जगहों पर मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम जारी है। मलबे से अभी और लाशें निकालने की संभावना है। मरने वालों की गिनती कहां तक जाएगी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। The airport at about 6 o'clock. We've just been here all night since, hoping to catch a flight. What did the airport authority told you? There was a piece of paper saying our flight had been cancelled and we need to phone from 9 o'clock this morning, but that's the only information we've had. What kind of problems do you have? I suppose just lack of information. Really, it'd be good to know what's happening, what's going on. Yesterday we just arrived here and then an earthquake happened. So we stay here for whole night. It's cold, no food, no water, no camp. We want to go home. And also we want to know the situation of the city hall. Is it safe for any other peoples? Any other survival? कॉन्फ्रेंस चालू था हम लोगों का. We were in the conference hall. All of a sudden everything started shaking. सब कुछ हिलने लगा. हम लोग सबके सब वहाँ से निकल के बाहर आए. होटल के ग्राउंड में आए. There we felt we were safe. So now पूरा रात हम लोग रात को होटल के बाहर सो के गुजारा है. 9 to 10 hours we are standing here. There is no information. There is no official. There is no policeman who is giving us the information about the flight or any information that how long we have to wait here and the reasons for waiting here. So this is the state of affairs here. And everybody is in panic. There is no water. I mean, we have to buy the things from the shop. That's okay, but there is nobody. बहुत परेशानी है वहाँ. खाने के हाल है, पानी के भी हाल है, ऊपर से अर्थक्वेक चल रहा है कंटिन्यूस. सुबह 11 बजे एयरपोर्ट आके बैठे थे. अब रात को पुकाया, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं. छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो गए. कुछ भी नहीं है. हम सब परेशान है खाने पर. कल से सुबह 12 बजे घर से निकले थे. अब सीधा 12 बजे पहनने के लिए कपड़े भी है, खाने के लिए कुछ नहीं है. घर में सब सामान है, हमारे को कोई कमी नहीं है. हम जैसे गेट चौक में रहते हैं. हालत बहुत खराब थी. अब आके लगा है कि हाँ जीवन मिला है, नया जीवन मिला है. हालात इतनी भयंकर है कि हम लोग मौत के मुंह से निकल गए हैं. रुक करते हैं अगली खबर का। गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गजेंद्र सिंह की खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि एक हादसा था कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस पे एक बात करते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं। आम आदमी पार्टी की रैली में फांसी लगा जान देने वाले किसान गजेंद्र सिंह का इरादा खुदकुशी का नहीं था, बल्कि उनकी मौत एक हादसा थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जिलाधिकारी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में घटना को एक हादसा माना है। फॉरेंसिक जानकारों की माने तो गजेंद्र सिंह की मौत दम घुटने से हुई। हालात और तस्वीरों के आधार पर की गई जांच से पुलिस को लगता है गजेंद्र सिंह ने अपना संतुलन खो दिया था। उसे संभवतः सिर्फ दिखाने के मकसद से अपने गले को गमछा बांध रखा था, तभी उसका पैर डाल से फिसल गया और गले में फिसलने से मौत हो गई।
रिपोर्ट में यह भी दिया है कि गंडर को पेड़ सुरक्षित उतारने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की मदद ली थी और दमकल विभाग से सीढ़ी भी मांगी थी। रिपोर्ट मुताबिक हालांकि रैली में आए लोगों ने उसे उकसाया था और भड़काया भी था, जिसके बाद उसने एक कठोर कदम उठाया। रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व प्रसिद्ध मुकेश अंबानी फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने दिलीप सांघवी को एक बार फिर पीछे छोड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और 19.6 अरब डॉलर के मालिक मुकेश अंबानी एक बार फिर विश्व के सबसे धनी भारतीय बन गए हैं। अंबानी ने दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिक्स के दिलीप सांघवी को पीछे छोड़ा है। आपको बता दें कि सांघवी करीब 7 हफ्ते तक शीर्ष पर रहे थे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुकेश अंबानी एक बार फिर से करोड़पतियों की सूचियों में पहले नंबर पर आ गए हैं और दिलीप सांघवी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। Everything you'll ever need, and I'll find a way to turn you into a monster. Me and you, we can rule the world, 'cause no one's gonna mess with me, I'm a monster. Me and you, we can rule the world, 'cause no one's gonna fuck with me, I'm a monster. Monster! ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुक करते हैं अगली खबर का। गैर कानूनी एनजीओ पे अब सरकार की गाज गिरेगी। आपको बताया कि 9000 ऐसे एनजीओ को सरकार ने रद्द करने के आदेश दिए हैं जो विदेशी चंदों पे हैं और गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं। विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने तकरीबन 9000 एनजीओ का लाइसेंस विदेशी चंदा नियम FCRA का उल्लंघन करने के संबंध में रद्द कर दिए हैं। एक अन्य आदेश गृह मंत्रालय ने कहा कि साल 2009, 2011-12 के लिए वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए 10 से ज्यादा एनजीओ को नोटिस जारी किए गए थे। गृह मंत्रालय के अनुसार 16 अक्टूबर 2014 को इन एनजीओ को नोटिस जारी किया गया था और वो 1 महीने के भीतर अपना सालाना रिटर्न दाखिल कर बताएं कि उन्हें कितना विदेशी चंदा मिला है, इस चंदे का क्या स्रोत है और किस उद्देश्य के लिए इसे हासिल किया गया। इनमें से 229 ने जवाब दिया है। रविवार को एक अधिसूचना में बताया गया कि बाकी के एनजीओ से जवाब नहीं मिला है, इसलिए FCRA के तहत जानकारी उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में पुराने वाहनों पर पाबंदी को लेकर 6 महीने की मोहलत मांगी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून से कहा कि यदि यह आदेश प्रभावी रहा तो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और अनिवार्य सेवाएं प्रभावित होंगी। NGT ने दिल्ली NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक लगा रखी है। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष जस्टिस सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह आदेश 6 महीने तक स्थगित करने की अर्जी दी गई है। मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद और अधिवक्ता बालिंदु शेखर ने पीठ को बताया किसी भी देश में प्रदूषण कम करने के लिए वाहन के पुराने होने को आधार नहीं बनाया जाता। आनंद ने बताया कि 10 साल से पुराने वाहन सिर्फ 7% ही जबकि 92% 10 साल से कम के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से पुराने सभी वाहन प्रदूषण में नाममात्र भूमिका निभाते हैं।
न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।